हम लोग आज के इस मॉन्डे थर्सडे की आराधना में जाएंगे और जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है और परमेश्वर का वचन और वह है चेले के साथ अंतिम भोज खाना। चेले के साथ यीशु अंतिम भोज खाते हैं। इस संसार में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वह है वाटर, वह है ब्रेड और वह है ऑयल। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु तीन मुख्य चीजें हैं जो आत्मिक जीवन को प्रकट करता है। स्पिरिचुअल लाइफ, not only worldly life but spiritual life, water, bread and oil, जल, रोटी और तेल। जल ही जीवन है, आप यह सब जगह देखते हैं। जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। और यह पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा जल से भरा हुआ, सूखी भूमि कम है और जल से भरा हुआ भूमि ज्यादा है। इट इंडिकेट्स द बैप्टिज्म, it indicates the new life. Water is everywhere. God is everywhere. Bread, इसके बिना हम नहीं रह सकते और मसीह ने सिखाया प्रतिदिन की रोटी हमें दे, डेली ब्रेड। दिस इज एवरीडे लाइफ। ऑयल इंडिकेट्स ब्यूटी, मेडिसिन, नरिशमेंट। These are the three things indicates oil. Its nourishment, its medicine, and it gives beauty, सुंदरता, दवा और पोषक तत्व। राजा और प्रीस्ट का एनॉइंटमेंट भी तेल से ही होता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गतसमनी के बगीचे का प्रार्थना इन बातों से संबंधित है। गतसमनी का प्रार्थना प्रतिदिन का जीवन है, डेली ब्रेड। गतसमनी का प्रार्थना आपके जीवन के लिए जीवन का जल है, वाटर। जीसस सेड, आई एम द लाइफ ऑफ वाटर। जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं। गतसमनी के बगीचे का जो प्रार्थना है वह आपके लिए जीवन का जल है, वह आपके लिए जीवन की रोटी है और आपके लिए
वह आयल है, वाटर, ब्रेड एंड आयल। गतसमनी के बगीचा में जाने के पहले हमें अदन के बगीचे में जाना होगा। अदन का बगीचा, और वह है उत्पत्ति 3 अध्याय। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा। उस बगीचे में परमेश्वर ने क्या कहा जो आज से संबंधित है। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को भी डसेगा। इस शैतान ने मसीह के सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया और उसके एड़ी को भी उसने ठोक दिया। He was hurt, he was sacrificed. उसके सिर भी घायल हुए, उसके पैर भी घायल हुए, उसके हाथ में भी कील ठोका गया। प्रिय भाइयों बहनों, यह बैर तो उत्पन्न हुआ था जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 15 से, और यह आता है गतसमनी के बगीचे तक। भजन संगीता और उसका 2 अध्याय, साम चैप्टर 2 एंड वर्स 2, साम चैप्टर 2 भजन उसका 2 अध्याय 2 पद, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा, इस धरती का राजा मिलकर और हाकिम आपस में संमति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डाले और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर उतार फेंकें। प्रिय भाइयों बहनों, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस न्यू टेस्टामेंट में आएंगे। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात आदमियों के लिए, धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया। गतसमनी के बगीचे में वह व्याकुल है और प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हे पिता, अगर तू चाहता है तो दुख का कटोरा हटा दे, परंतु मेरी इच्छा की नहीं तेरी इच्छा की पूर्ति हुई। परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति हुई और उसने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। प्रार्थना सुनी गई। उसने 19 पद, जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो धरती के नीचे वो गया और कैदी आत्माओं में भी प्रचार किया, जिन्होंने उस समय में आज्ञा न मानी। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहराया, वह जहाज बनता रहा, उसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुमको बचाता है। यही गतसमनी का प्रार्थना आपको बचाया, हमको बचाया, दुनिया को बचा लिया। दुनिया को इसी प्रार्थना ने
बचा लिया। और बाइबल में कई प्रकार के बगीचे का वर्णन आता है, कई प्रकार के बगीचे का वर्णन। पहला मैंने आपसे अदन के बगीचे का वर्णन किया, और दूसरा जो बगीचा है, द सेकेंड गार्डन ऑफ गत्समनी, और वह है गत्समनी का बगीचा। गार्डन का बगीचा को कहते हैं द गार्डन ऑफ रिबेलियन, परमेश्वर के विरुद्ध होना, द गार्डन ऑफ रिबेलियन, परमेश्वर के विरुद्ध होना। एंड द सेकेंड, और जो दूसरा है वह है गत्समनी का बगीचा। एक बगीचे में मनुष्य पाप में गिरता है, और दूसरा बगीचा उसको उस पाप से बचाता है। गत्समनी का बगीचा दुनिया को उद्धार देने का एक प्रार्थना और जरिया है। यूहन्ना उसका 19 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन एंड चैप्टर 19 19 अध्याय और उसका 14 पद, 19 अध्याय और उसका 14 पद। यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। एक और बगीचा है जहां मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। जीसस वाज क्रूसिफाइड, जीसस वाज क्रूसिफाइड। एक बगीचा है जहां परमेश्वर आदम और ईव के साथ बातचीत करता है, परंतु वह पाप में गिरता है। दूसरा बगीचा है गत्समनी का बगीचा, जहां दुनिया और संसार के पाप के क्षमा के लिए मसीह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, और उसका पसीना लहू के बूंद की तरह टपक रहा है। और एक बगीचा है जहां मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, जहां मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। एंड जीसस वाज क्रूसिफाइड। प्रिय भाइयों बहनों, आज का दिन यह पाश्चाताप और मन फिराव के लिए एक अवसर है। पाश्चाताप और मन फिराव के लिए एक अवसर आपको और हमको मिला है। परंतु एक और बगीचा है जो प्रकाशित वाक्य में आया है, और वही बगीचा है, वह स्वर्ग का वर्णन वहां पर आता है। नए आकाश और नई पृथ्वी, और वहां पर लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख
मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रिय भाइयों बहनों, जो वचन आपको प्रचार किया जाता है, इंजील, वह विश्वास के योग्य है और सत्य है, असत्य नहीं है। यह सुसमाचार गॉस्पेल, मसीह का वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में गत्समनी का बगीचा यह संदेश लेकर आया है कि आपके पाप क्षमा हुए, आपके पाप क्षमा हुए हैं? योर sin is pardon, आपके पाप क्षमा हुए हैं। विश्वास करने की जरूरत है। कहता है यह वचन विश्वास के योग्य है और सत्य। फेथफुलनेस ऑफ गॉड, मसीह अंत तक सलीब पर अपना प्राण देने तक परमेश्वर पिता के प्रति वफादार रहा। He was faithful till the end of the death. He raised after 3 days. और वह 3 दिनों के बाद जिंदा हो गया। पहला है, परमेश्वर ने इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा। परमेश्वर ने इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा ताकि लोग अनंत जीवन पाए। दूसरा है, मसीह हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। एक जगह एक प्रचारक प्रचार करने जा रहा था और वह रास्ता पहाड़ी था। वह रास्ता पहाड़ी रास्ता था और उसे एक बड़ी भीड़ में प्रचार करना था। जब वह स्थान तक पहुंचने वाला था तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से एक व्यक्ति बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए आ रहा था। वह प्रचारक रुक गया और वह व्यक्ति उसके और निकट आया तो उसने देखा कि यह तो प्रभु यीशु मसीह है। तो वह प्रचारक बिना रुके हुए प्रभु यीशु से कहा, प्रभु, क्या आप संसार के पाप को उठाए हुए? लेकिन उत्तर था नहीं। उत्तर था नहीं, यह संसार का पाप नहीं है। यह प्रचारक थोड़े देर के लिए तो विचलित हो गया कि यह संसार का पाप नहीं है तो फिर क्या है। तो उसने पूछा, फिर यह किसका बोझ है?
उसने कहा, पुत्र, यह तो सिर्फ तुम्हारा ही पाप है, यह तो तुम्हारा ही बोझ है। और उस दिन वह उस सभा में गया और उसने हजारों लोगों के सामने कहा कि मसीह ने मुझसे कहा, यह तो सिर्फ तुम्हारा पाप है पुत्र, संसार का पाप कितना होगा। मसीह संसार के पाप के लिए मर गया। और उस दिन बहुतों ने कहा, हाँ प्रभु, यह मेरा ही पाप है। और उस दिन बहुते के जीवन बच गए। गतसमनी का बगीचा का प्रार्थना आपके जीवन को बचाता है। इट सेव्स योर लाइफ। थर्ड, गॉड्स प्रॉमिस टू रिमूव sin. रोमन्स चैप्टर 11, रोमियो और उसका 11 अध्याय, चैप्टर 11। और वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, 25 पद, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। गतसमनी के बगीचे की प्रार्थना हमें और आपको सिखाता है, ईश्वर के सामने बुद्धिमान मत बनो। सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं। किसी से भी पूछ लो, वो शो करना चाहता, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूं। जीसस डिडंट डू इट। मसीह ने ऐसा नहीं किया। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आपको बुद्धिमान समझ लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। Jews didn't believe in Jesus. यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया और वो उसका हृदय कठोर ही बना रह गया। गतसमनी का बगीचा आपके कठोर हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है। 27 पद, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी कि जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। रिमूव, गॉड्स प्रॉमिस टू रिमूव sin. रोमन्स चैप्टर 11, 25 to 27। और अंतिम है, जीसस को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, और वह है इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय 5 में लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। और यही मसीह आपके और हमारे लिए मारा गया। अख़मीरी रोटी जीवन का संदेश लेकर आया है। वाटर, ब्रेड एंड आयर, यही संदेश आपके और हमारे जीवन के लिए है। The water indicates baptism
and new life. Bread indicates the bread of heaven, the bread of life, जीवन की रोटी. And oil indicates atonement. परमेश्वर ने आपको और हमको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है. परमेश्वर ने आपको और हमको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है. आइए गतसमनी के बगीचा चले और मसीह के साथ घुटना टेक कर प्रार्थना करें. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं. गतसमनी का बगीचा हमारे लिए यह संदेश लेकर आया है. यह उद्धार की प्रार्थना दुनिया के लिए है. मसीह के बलिदान की प्रार्थना, क्राइस्ट का लहू का टपकना संसार के पाप क्षमा के लिए है. ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं. मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर हमारे लिए अनंत जीवन लेकर आया. वह हमारे पापों के लिए मर गया. उसने हमारे पाप को हटा दिया और उसने हमें और आपको अनंत जीवन के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया. प्रभु, इस गतसमनी की प्रार्थना हमारे उद्धार को और नया करता है. यीशु के नाम में आमीन.